जय श्री गणेश दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिवाइन स्टोरीज़ में। इसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई और रोचक पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा लेकर हम आए हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे माता पार्वती की कल्पना में आए नन्हे श्री गणेश। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे देवताओं के सेनापति बन वीर कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं। सभी देवता उनकी जय जयकार करते हैं। अब आगे तारकासुर के वध के बाद वीर कार्तिकेय अपने विशाल वाहन मयूर पर सवार होकर माता पार्वती और महादेव के पास कैलाश वापस आते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। सभी कुमार कार्तिकेय की जय करते हैं। वीर कार्तिकेय बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के समीप आते हैं और उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। माता पार्वती उनकी आरती उतारकर उन्हें गले से लगा लेती हैं। सभी महादेव पुत्र कार्तिकेय की जयकारे करते हैं। कार्तिकेय उन्हें शांत होने को कहते हैं और हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मेरी इस विजय का श्रेय तो मेरी माता को ही जाता है। तारकासुर का वध माता की शक्ति बिना असंभव था, इसीलिए यदि आप लोगों को जय जयकार करनी है तो मेरी माता की कीजिए, क्योंकि माता के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तब चारों ओर पार्वती नंदन कार्तिकेय की जय के जयकारे गूंजते हैं। तभी इंद्रदेव हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु। कुछ उत्पाती असुर दक्षिणी छोर पर जम्बू द्वीप में छिपे रहते हैं और अवसर देखकर देवलोक और अन्य स्थानों पर विनाश फैलाते हैं, फिर वहीं छिप भी जाते हैं। यदि आप कार्तिकेय को दक्षिणी छोर पर नियुक्त कर दें तो हमें असुरों से मुक्ति मिल सकती। तब माता पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं, बस कीजिए देवराज, इतने स्वार्थी मत बनिए। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था, वो हो चुका। अब एक माँ को उसके पुत्र से विलग मत कीजिए। कार्तिकेय कहीं नहीं जाएगा। फिर वे मन में सोचती हैं कि कहीं देवगणों की बातें सुनकर भोलेनाथ कार्तिकेय को भेज न दे, इसलिए वे उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं और उनसे कहती हैं कि चिंता मत करो पुत्र, तुम अपनी माता के साथ ही रहोगे। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, स्वादिष्ट फल, मिठाइयाँ, पकवान, खीर इत्यादि, और केसर पाक तो मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगी। तभी महादेव वहाँ आते हैं और कहते हैं, देवेशी। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपने मुझे पुत्र दिया है, मैं अब इसे अपने से अलग नहीं कर सकती। तब वे माता पार्वती को समझाते हैं कि जगत पिता और माता हैं हम। माता पार्वती कहती हैं कि क्या कुछ समय के लिए मैं एक साधारण माता बनकर अपने पुत्र को प्रेम नहीं कर सकती? मैं अपने पुत्र से विलग नहीं होना चाहती हूँ। वे कार्तिकेय को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश छोड़कर दूर चली जाती हैं। महादेव उन्हें रोकते ही रह जाते हैं। फिर अंत में वे कहते हैं कि रुक जाओ उमा, आपका पुत्र आपके साथ ही रहेगा, और वे स्वयं उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ माता पार्वती नदियों पर्वतों को पार करते हुए कार्तिकेय को लेकर आई थी। उस स्थान को देखकर माता पार्वती कहते हैं, ये तो जम्बू द्वीप के दक्षिणी छोर का सागर तट है। तब महादेव कहते हैं, हाँ उमा, आप अपने पुत्र को स्वयं वहीं ले आएं जहाँ उनकी आवश्यकता थी। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती, हे नाथ, आपने तो कहा था मेरा पुत्र मेरे साथ रहेगा। तब भोलेनाथ कहते हैं, हाँ देवी श्री, जब तक आपका पुत्र कार्तिकेय अपना कर्तव्य निभाकर लौट नहीं आता तब तक आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा, जो सदैव आपके साथ रहेगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय भी अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देखा माता, पिताश्री ने आपके साथ साथ मुझे भी आशीष दिया है, मेरे अनुज भ्राता के जन्म का आशीष। और वे भोलेनाथ से कहते हैं, पिताजी आप मुझे भी एक आशीष दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा और चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैलाएगा। तब भोलेनाथ कहते हैं, ऐसा ही होगा, तथास्तु। तभी दुष्ट असुरों की आवाज़ सुनाई देती है, हम सब कुछ नष्ट कर देंगे, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, हम अपनी विनाश लीला फैलाकर फिर इसी सागर तट में छिप जाएंगे। तब उनकी आवाज़ सुनकर कार्तिकेय कहते हैं, आज्ञा दीजिए पिताश्री, और कहते हैं, दुष्ट असुरों, अब तुम्हारी कपट लीला के अंत का समय आ गया है। और वे मयूर पर बैठकर उन्हें नष्ट करने चल देते हैं। उन असुरों का ये उत्पात देखकर माता पार्वती कहती हैं, सत्य है, संसार को इन दैत्यों से मुक्ति दिलाने के लिए मेरे पुत्र की यहाँ आवश्यकता है।
फिर वे भोलेनाथ से दुखी होकर कहती हैं कि स्वामी, आप जो चाहते थे अंततः आपने वही किया, मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर ही दिया। तब भोलेनाथ उन्हें सांत्वना देते हैं। माता पार्वती उद्यान में बैठकर भोलेनाथ के दिए आशीष के बारे में सोचती हैं कि उन्हें एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा, और उन्हें एक नन्हे बालक की खिलखिलाहट सुनाई देती है। वे चारों ओर उसे खोजती हैं और कहती हैं, जो भी हो तुम नटखट बालक, मैं तुम्हें अपने सामने ले आऊँगी। और उनके मन में ममता उमड़ पड़ती है। वे चारों ओर से खोजती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारे नेत्र देखे हैं, मैं उन्हें चित्रित करने जा रही हूँ, इसलिए शीघ्र ही बाहर आ जाओ। अच्छा, नहीं आओगे बाहर? तब तो मैं तुम्हें वैसा ही चित्रित करूँगी जैसा मेरी कल्पना में है। मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान मनोहर रूप वाला, कमल पुष्प की कोमल पंखुड़ियों के समान होठ, चंद्रमा के समान आभा, अपूर्व सौंदर्य के धनी होगे तुम। और वे उपटन से उस बालक की छवि चित्रित करने लगती हैं। तभी अचानक वहाँ तीव्र प्रकाश होता है और उसके बाद माता पार्वती उस चित्र को देखती हैं तो उस पर बालक मुख के स्थान पर गजमुख को देखकर वे स्तब्ध रह जाती हैं। शेष अगले भाग में। दर्शकों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सब पर शिव परिवार की कृपा बनी रहे। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।